नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में बात करेंगे 69,000 को लेकर, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आपको पता है, कट ऑफ मुद्दे की आज एक सुनवाई होने वाली थी, जिसकी दोस्तों पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया था संभावना के तौर पर कि शायद आपके केस की आज सुनवाई नहीं होगी। अब दोस्तों कब सुनवाई होगी इसको लेकर बताएंगे। फिलहाल दोस्तों जो जानकारी मिल चुकी कि आपके केस की सुनवाई नहीं होने वाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब ऐसे में दोस्तों किस दिन आपका मुद्दा सुना जाएगा, किस दिन फाइनल होगा और साथ में रीजन क्या है इसको लेकर बात करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जैसे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। दोस्तों ज़्यादा परेशान होने की आप सभी को आवश्यकता नहीं है। हालांकि हमें उम्मीद थी कि आज मामला फाइनल हो जाएगा, उम्मीद देखने की लग भी रही थी, लेकिन 69,000 के अंदर हमने दोस्तों ऐसा पहले कई बार देखा है, चाहे वो सिंगल बेंच का मामला रहा हो, डबल बेंच का रहा हो, हमारा केस लिस्टेड हो जाता था। लिस्टेड होने के बाद भी दोस्तों कभी कभी अगर बात का नंबर आने वाला होता था, जज साहब बैठे हुए थे, तभी दोस्तों जज साहब उठ करके चले जाते थे। तो आमतौर पर दोस्तों कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 69,000 की किस्मत। ऐसी समस्या दोस्तों हमने कई बार देखी। तो ऐसे में ज़्यादा हमें परेशान हो रही है और ज़्यादा डिमोटिवेट मत हो। ये मुझे पता है दोस्तों, कहीं ना कहीं एक एक मिनट एक एक सेकंड काटना मुश्किल हो रहा है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि पिछले 1.5 से 2 साल निकाल चुके हैं इस भर्ती के चक्कर में। अब ऐसे में जब जब दोस्तों उम्मीद लगती है कि आज फाइनल हो जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं दोस्तों तारीख लग जाती है। तारीख के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको तारीख लगने के बाद सुनवाई देखने ना मिले तो और कहीं ना कहीं ज़्यादा दुख देखने के लिए मिलता है। तो फिलहाल दोस्तों इस मुद्दे की जो आज की डेट के अंदर सुनवाई नहीं होने वाली है। कब होगी सुनवाई दोस्तों? वकीलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उमेश ललित सर दोस्तों आज की बेंच के अंदर नहीं बैठ रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से कल कहा गया था कि स्पेशल बेंच में बैठेंगे, उसके बाद दोस्तों कट ऑफ मुद्दे की सुनवाई करेंगे, लेकिन दोस्तों उनकी तरफ से नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है। लेकिन अधिवक्ताओं की तरफ से बताया गया है कि उमेश ललित सर दोस्तों आज नहीं बैठ रहे हैं। तो ऐसे में जो अगली सुनवाई दोस्तों आपको देखने को मिलेगी मंडे या फिर दोस्तों वेडनेसडे को आपको देखने के लिए मिल सकती है। मंगलवार को ये वाली जो बेंच है वो नहीं बैठेगी। उमेश सर के साथ में मोहन सर बैठने वाले हैं, लेकिन मोहन सर तो दोस्तों उपस्थित है, लेकिन यहाँ पे ललित सर हैं वो नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों समस्या आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपको पता है कि ललित सर दोस्तों इस मुद्दे की सुनवाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस मुद्दे की सुनवाई संभवतः सोमवार या फिर दोस्तों अगर बात करें बुधवार को आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी अगर बात करें जज साहब की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आ जाता है आज की सुनवाई के बारे में, तो दोस्तों आपको अगली तारीख का भी पता चल जाएगा, या फिर जो आपके केस का स्टेटस है वो दोस्तों तो उसके माध्यम से दोस्तों आप सभी को जानकारी मिल जाएगी कि अगली तारीख दोस्तों कब की लगी। जो भी जानकारी होगी लगातार दोस्तों आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। उम्मीद है दोस्तों जज साहब की तरफ से भी आपको जो एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आज की सुनवाई के संबंध में होगा। तो फिलहाल दोस्तों 69,000 की सुनवाई नहीं होने वाली है, लेकिन ऐसे में जो अभ्यर्थी अगर बात करें शासन स्तर पर कहने की जो कोशिशें करनी पड़ेंगी, लगातार अभ्यर्थी दोस्तों SCRT जाते हैं, जाके कि इन चीज़ों को वहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा कि सरकार की तरफ से अधिवक्ता जब वहाँ उपस्थित होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 69,000 के लिए हों। क्योंकि आप सभी को पता है कई बार हमने ऐसा देखा है कि अधिवक्ताओं की तरफ से ये कह दिया जाता है कि साथ में दूसरा केस लगा हुआ है, उस केस को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ फोकस अगर 69,000 पे किया जाएगा तो हमें बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि भाटी मैम की तरफ से यहाँ बहस की जाती है, पॉइंट रखे जाते हैं उनकी तरफ से। आप सभी को पता है कि 9 तारीख को क्या देखने मिला था, 37/339 वाला मामला आपको याद होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को सीनियर करने चाहिए। अगर सरकार के पास में सीनियर्स मतलब कि समय नहीं है, तो ऐसे में प्राइवेट एडवोकेट्स का सहारा लेकर के बहस करवानी पड़ेगी। क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों कई सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाइयाँ हुई, उसके अंदर आप सभी ने देखा कि सॉलिसिटर जनरल उपस्थित नहीं होते, उपस्थित ना होने की वजह से आपको देखने को मिला। अब ऐसे में दोस्तों कल उपस्थित थे, उपस्थित होने के बाद में चले गए। तो आगामी जो सुनवाई होगी उसको लेकर वहाँ पर अगर बात करें शासन से दोस्तों कहीं ना कहीं जवाब लेना पड़ेगा इस संबंध में। ट्विटर के माध्यम से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ट्विटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी लेनी पड़ेगी। बेसिक शिक्षा मंत्री सर को भी दोस्तों इस संबंध में जानकारी देनी पड़ेगी। हालांकि उनकी तरफ से AG सर को भेजने के दावे किए गए थे, लेकिन वो नहीं हो पाए थे। लेकिन कुछ ना कुछ तो दोस्तों आप सभी को आगे जाकर के करना पड़ेगा। अब ऐसे में सुनवाई मंगलवार को होती है या बुधवार को होती है, उससे पहले शासन से पूरे तरीके से स्पष्टीकरण जवाब लेना पड़ेगा, जिसके माध्यम से दोस्तों अगली सुनवाई के अंदर सरकार की तरफ से दोस्तों अगर बात के सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हों, जिससे कि 69,000 का मामला जल्दी से जल्दी फाइनल हो। क्योंकि आप सभी को पता है एक एक दिन करके कहीं ना कहीं दोस्तों 69,000 काफ़ी लंबी खिंचती जा रही है। अब ऐसे में सुनवाई की तारीख जैसी पता चलेगी आप सभी को और भी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।